हम इस वक्त जा रहे हैं राय अहमद ख़ान खरल के मज़ार पे, जो हमारे हीरो हैं। तो दाऊ आना से हम आगे गुजरे हैं, देहात से गुजर रहे हैं। हम इस इलाके का पता नहीं, पूछ पूछ के जा रहे हैं। तो एक छोटा सा हमें घर दिखाई दिया है दाऊ आने के गुजरने के बाद। आए आपको दिखाते हैं ज़रा। दरख्तों की घनी छाँव है, चार पहियाँ डाले हुए नीचे लोग बैठे हैं। सावन का महीना है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे मैं पहले ये वहाँ पे बैठा रहा हूँ, काफ़ी ठंडी हवा लग रही है। देख रहे हैं कितना बड़ा घर है, कच्चा है सारा घर। चार पहियाँ, घनी छाँव और हुक्का, यहाँ पे बैठने का अपने एक मज़ा है, अलग ही लुत्फ़ है जी। कच्चे मकान और दरख्तों की बहुताब, ज़बरदस्त जी। थोड़ा आपको अंदर से दिखाते हैं, ये कच्चा घर। अब चूँकि जदीद दौर आ रहा है, लोग पक्की ईंटों के मकान बना रहे हैं। कच्चे मकान तो अब बिल्कुल थोड़े थोड़े रह गए हैं। बहुत कम जगह पे आपको नज़र आएंगे। गुज़र रहे थे, मैं नज़र आया, इन मकीनों से हमने इल्तमास किया है। इन्होंने कहा जी आप हमारा घर देख सकते हैं, इनकी मेहरबानी है। और घर के साथ इन्होंने बनाया हुआ है अपने मवेशियों के लिए बाड़ा। इस घर की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इसके चारों तरफ सरसब्ज़ शदाब खेत हैं, दरख्त हैं, ताज़ा और ठंडी हवा। ये है जी छोटा सा बोरची खाना। ये मुर्गियों का घर है जी, देसी मुर्गियाँ, देसी अंडे। ये भी एक देहात की सौगात है यार। देख रहे हैं छप्पर नमा बोरची खाना है जी। ये चूल्हा वगैरह भी बना हुआ है। ये देखें, इन उसी कहने हैं मूड़ा। और जदीद दौर है, दूध बुलाने के लिए, दही बुलाने के लिए जदीद मशीन आ चुकी है। लेकिन ये देख, दही बुलाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये लकड़ी की मदानी है जी, मदानी है लकड़ी की। ये सामने आपको मट्टी की नज़र आ रही है, ये काढ़नी है जी, दूध काढ़ते हैं इसमें। यहाँ जो मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पे छोटे छोटे डेरे हैं और कच्चे मकान आते हैं। ऐसे बकसरत हैं यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहे हैं। हम जा रहे हैं मकबरा राय अहमद ख़ान खरल पे, और यहाँ पे काफ़ी सारे मकान आता है जो हमें कच्चे दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ भी देखें, आपको शायद नज़र आ रहे हो, सामने डेरा है। हम जब से दाऊ आना से निकले हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ज्वार बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है। ज्वार की फसल बेतहाशा काश्त हो रही है यहाँ पे। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैंने इतनी ज्वार की काश्त किसी इलाके में नहीं देखी जितनी यहाँ पे है। ये सामने आपको ज्वार के पौधे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज्वार काश्त की जाती है इस इलाके में। जैसा कि आपको मालूम है, हम राय अहमद ख़ान खरल के मज़ार पे जा रहे हैं। तो हमें किसी ने कहा था जी आप शॉर्टकट जाएं। शॉर्टकट आने का एक नुकसान ये हुआ है कि हमें बार बार रास्ता पूछना पड़ रहा है। और फ़ायदा ये हुआ है कि हमने ऐसे इलाके देख लिए हैं जहाँ पे हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी कि हम आएंगे। यहाँ के लोग एक मखसूस अंदाज में पंजाबी बोलते हैं जी, मखसूस लहजा है उनका। कितना गहरा बोर है।
यहाँ पर जा बजा ऐसे डेरे हैं जहाँ पे कच्चे घर हैं। बड़ा पुरसकून सा माहौल है जी। कच्ची दीवारें। जब से हम इस रास्ते पे निकले हैं हमें जा बजा छोटे छोटे घर, छोटे छोटे डेरे और मोस्टली कच्ची दीवारें हैं, कच्चे मकानात हैं। कुछ ऐसे घर हैं जहाँ जो ईंटों के बने हुए हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है जी रेस्ट हाउस। बिल्डिंग की बनावट बता रही है ये पुराना है। तो आइए जी आपको इसकी सैर करवाते हैं। हम उस इलाके में पहुंच चुके हैं जहां पे सरदार अहमद खान कर्नल ने जंग की ज़िंदगी गुजारी। ये अंग्रेज़ का बना हुआ एक बंगला है, रेस्ट हाउस है, जो अब मुकम्मल तौर पे वीरान हो चुका है। हम आ रहे हैं इस वक्त कोट रब नवाज की तरफ से। वहाँ से चंद 1 किलोमीटर के फासले पे ही हमें बंगला नज़र आया, रेस्ट हाउस नज़र आया। जो जहाँ पे बंदा मौजूद है वो इसकी तारीख बताने से कासर है। आइए जी आपको अंदर लिए चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं ये कैसा है। दीवारें, मजबूत दीवारें, बरामदे का फर्श, बरामदे की छत, लकड़ी का दरवाज़ा, आतिशदान, अलमारियाँ और इसकी छत। यहाँ पर अंग्रेज़ बड़े क्रोफर से बैठता होगा। देखिए जी आज यहाँ भैंसें बंधी हुई हैं। वक्त कैसे कैसे रंग दिखाता है। वो लोग जो रोज़ ज़मीन पे अपने आप को बड़े ताकतवर समझते हैं, अपने लिए बड़े महलात बनाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत आतिशदान बना हुआ है, सामने नज़र आ रहा है। पत्थर की सिलें लगी हुई हैं, फर्श देखें नीचे। हालात की सितम ज़रीफ़ी मुलाहिदा फरमाएं कि अब यहाँ पे भैंसें बधी हुई है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये वही बंगला है, वही रहायश है। ये क्या सराई है हम कंफर्म करेंगे, जहाँ पे अंग्रेज़ बैठा करता था और इलाके के माहिदीन से मिला करता था। राय अहमद खान कर्नल के मज़ार पे जा रहे हैं। रास्ते में ये हमें बंगला नज़र आया, हम रुक गए हैं। आए इसकी छत पे चलते हैं। छत पे देख रहे हैं जी रोशनदान रखे हुए हैं। मैं इस बंगले की छत पे खड़ा हूँ और ये इसके अतराफ़ का इलाका है। अंग्रेज़ सरकार ने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए और अपने सफ़र को महफूज बनाने के लिए जहाँ बजहाँ डाक बंगले तमीर किए, जिसके आसार अब भी मौजूद हैं। बल्कि बहुत सारे बंगले तो बड़ी अच्छी हालत में मौजूद हैं। नंदीपुर पुल के पास महकमा नहार का एक रेस्ट हाउस है, डाक बंगला है। मुझे वहाँ तकरीबन 8-9 माह रहने का इत्तेफाक हुआ है। वो भी इसी तर्ज पे बना हुआ है। आप बाइक पे सफ़र कर रहे हो, जहाँ आपको पानी मिले पी लें या अपने पास पानी रखें। ये मस्जिद है जी, बहुत ही खूबसूरत है।
बहुत ही ज़्यादा। ये तो सीधे सीधे लगे जब पक्की होगी नहीं। अच्छा रोड तो लग जाए 5 मिनट का सफर से। चलो ठीक है। कच्चे पमंद केड़ी हो ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆਮਦ ਖਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਕਵਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕੱਚਾ ਹੈ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਜਾਮਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੀ ਸੜਕ ਲੱਗੇ ਜਦ ਛੱਡਕੇ ਹੀ ਮੁੜ ਸੀ ਉਹ ਰੋਡ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਦ ਜਾਮ ਰਹਿਦਾ था। चलिए सर जी फिर देखिए जब हम जा रहे हैं जामरा और मज़ार पे जा रहे हैं तो रास्ते में हमें काफ़ी मनाज़र दिखाई दे रहे हैं जी। ये सामने गांव है, आप ये सामने कच्चा गांव है, राय अहमद खान खरल साहब के नाम पे बना हुआ है जी। ये राय वां का की मतलब है? अच्छा अच्छा पिंड है, ठीक। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैंने देखा है, ये पूरा गांव ही कच्चा है जी। यार तकरीबन सारा पिंड ही कच्चा है। हाँ ये जिस गांव में हम खड़े हैं, हैरानगी वाली बात है कि सारे का सारा गांव कच्चा है। ये उसकी मस्जिद है। ये गांव राय अहमद खान खरल के नाम पे है, जिसके मज़ार पे हम जा रहे हैं। इस मस्जिद के साथ छोटा सा सेन है, वहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, दरख्तों की बहुताब है। जिस तरह पुराने दौर के देहात हुआ करते थे, जो हम बचपन में देखा करते थे, ये एक वैसा ही देहात है। तकरीबन एक आध मकान को छोड़ के जितने भी मकान मुझे नज़र आए हैं सब कच्चे हैं। यहाँ के मकीनों से हम इजाज़त लेते हैं, अगर मिल गई तो हम आपको कच्चे घर भी दिखाते हैं। बिल्कुल यार तो मैंने अपना पिंड याद आ गया, कदियों भी इंज ही कच्चा हुंदा सी। नज़र आ रहा जी कच्चे बाज़ार और कच्ची ही नाली वगैरह। कमाल है जी, सारे घर ही कच्चे हैं। जैसा कि आपको पता है हम जा रहे हैं मज़ार पे राय अहमद खान खरल साहब के। तो हमें एक बंदे ने मशवरा दिया था जी आप शॉर्टकट जाएं, तो हमने बहुत कुछ देखा है जी। अब हम जिस गांव में खड़े हैं ये कच्चा गांव है, इसके कच्चे घर हैं और इसका नाम है वां राय अहमद खान खरल, यानी कि जिसके मज़ार पे हम जा रहे हैं उसके नाम पे बना हुआ ये गांव है। यहाँ हमें मिले हैं भाई लियाकत साहब, ये आपके सामने खड़े हैं जी। इनसे ना कुछ जान है ना पहचान है, इन्होंने हमें बिठाया और हमारे लिए लस्सी बनवा रहे हैं। इनकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाईजान। जान पहचान भी नहीं आया, तो फिर भी सानू इतनी इज्जत दे रहे हो, शुक्रिया। हम कोशिश करते हैं आपको मज़ीद थोड़े बहुत कच्चे घर लाजमी दिखाएं। और ये देखें मेरे साथी माजिद साहब, प्रोफेसर माजिद साहब हैं, गर्मी से बेहाल है, आज मेरे काबू आ गए हैं ये। आए जी घर को अंदर से देखते हैं। ये देखें कितना साफ सुथरा घर है, दीवारों की लिपाई मुलाहिजा फरमाएं। और सबसे बड़ी बात एरियल, जो 70 से 80 की दहाई की पैदाइश है, जो सुपर जनरेशन है, वो जानते हैं कभी एरियल की क्या अहमियत हुआ करती थी। बहुत ही साफ़ सुथरा घर है जी। वहाँ राय अहमद खान खरल जिसके मज़ार पे जा रहे हैं उसी के नाम का बना हुआ हमें गाँव मिल गया। ये देख रहे हैं आप, खड़ौंची गालबन कहते हैं इसको, गड़े रखे हुए हैं। वाह अपड़ोली पे ही सामने। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना मट्टी की बनी हुई, हम तो इसको बड़ोले या बड़ोली कहते हैं, इसमें अनाज वगैरह ज़ख़ीरा किया जाता था। हुण इहदे च की पाया तुसीं भाईजान?
ਕਾਹਦਾ ਚਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਰੀ ਬੜੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਖਦੇ हैं। और ये सामने नज़र आ रहा है आपको बोरची खाना। देहात में ऐसे चूल्हे बाहर होते हैं, गैस वगैरह तो होती नहीं है। ये देख रहे हैं जी, आप खुद सोचें, सुबह का वक़्त हो, मकई की रोटी हो, साग हो, सर्दियाँ हो, आग जल रही हो और तराफ में सब बैठे खा रहे हों, सोचे कितना मज़ा आता होगा। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ये हमने आपको दिखाया है जी कच्चा घर। और हाँ, एक मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये है काढ़नी। हल्की आंच पे दूध रख दिया जाता है, आग जलाई नहीं जाती, सिर्फ सुलगाई जाती है। और आज ये शाम तक दूध ने कढ़ना है, इस पर मलाई आ जानी है। और जो फिर मैंने कहा, जो सुपर जनरेशन है वो जानती है किस तरह वो मलाई उतार के खाया करते थे, किस तरह ये गरम गरम दूध पिया करते थे। मुझे आज भी याद है, मेरे कोई मेहमान वगैरह आया करते थे तो मेरी वालदा मोहतरमा को मैंने एक दिन कहा, जी मुझे जल्दी से चाय बना दे। उन्होंने क्या किया, गर्म दूध निकाला, उसमें चीनी पत्ती डाली है, उसको फेंटा, फेंटने के बाद उसको थर्मस में डाल दिया और बोली जाओ, इससे ज़्यादा तेज़ी से चाय नहीं बन सकती। मेरी यादें ताज़ा हो गई जी बचपन की। क्या बात है, कमाल है जी। सारे घर ही यहाँ पे कच्चे हैं। जबरदस्त यार, इस राह ही पै ते गए हैं, स्वाद बड़ा है। ये देख रहे हैं जी, घेर है चारा कुतरने के लिए। इसमें बैल वगैरह, गाय वगैरह, भैंस, कोई भी ऐसा जानवर, ऊँट वगैरह जो इसको चला सके, ताकतवर हो, बैल वगैरह, उसकी मदद से चारा काटा जाता है। ये घेर बाहर है और टोका इन्होंने अंदर लगाया है। कोशिश करते हैं अगर ये मालकान मान जाए तो आपको अंदर से दिखाते हैं। पूरा गाँव ही कच्चा है जी, और लपाई वगैरह की हुई है, बड़ा साफ सुथरा गाँव है। जो सुपर जनरेशन है वो इसको देखेगी कि उसकी बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। 70 और 80 के दरमियान पैदा होने वाली जो जनरेशन है वो सुपर जनरेशन है, उसने बहुत कुछ देखा हुआ है। ये देख रहे हैं जी, ये है टोका जिसका बाहर घेर लगा हुआ है, और ये है पंजाली। वो पंजाबी की मिसाल है ना, वो तू मैनू केड़ी पंजाली च जो छड़िया। और ये चीज़ आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अरली। और ये पड़ोली, पुराने मकान आता है जी, छत भी देखें आप। इन घर वालों की मेहरबानी है जिन्होंने हमें अपना घर देखने दिया। हम इनके बड़े मशहूर हैं। और ये सामने आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, कच्ची सीढ़ियाँ। ये देख रहे हैं जी घेर, और ये है टोका। ये बैल की मदद से घेर को चलाया जाता है। ये देख रहे हैं जी देहातियों का बोरची खाना, इसकी एक अपनी खूबसूरती है। ये देखें, ये काढ़नी जो मैंने पहले भी आपको दिखाई है, इसकी मुझे इसलिए पता चल गया है कि दूध की खुशबू आ जाती है। ये देखें, दूध काढ़ने के लिए रखा हुआ है और खुशबू आ जाती है। यकीन करें, दोपहर के टाइम मलाई उतार के खाना खाने का अपना ही मज़ा। और यह छोटी सी तंदूरी, ये आपको नज़र आ रहा है जी घर, मुकम्मल तौर पे कच्चा घर है।
हमें जिसने जो रास्ता बताया उस पर चल पड़े हैं। अब ये देखिए कच्चा ट्रैक आ गया है, इसी ट्रैक पे वाक़या है वहाँ राय अहमद खान पर जो भी हमने आपको दिखाया है। यहाँ पे जहाँ पे जहाँ कच्चे घर हैं, डेरे हैं, पुराने अभी भी घर यहाँ पर मौजूद हैं। जा रहे हैं मज़ार पे, कच्चे ट्रैक पे घूम रहे हैं भाईजान। जी भाई, असी जाना है जामरे। सरकार है सामने पक्की है, सामने पे गर्दो गुबार से हटा हुआ रास्ता है जी। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਏ? ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? रास्ते में जितने भी मनाजर आ रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने देखे हैं जी, घोड़ियाँ हैं, इनके बच्चे हैं, छोटा सा फार्म है और अपने अपने शौक़ की बात है जी। हम पहुँच चुके जी जामरा। जामरा चौक है ये। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, 4 किलो पानी। जब से इस इलाके में दाखिल हुए हैं, सबसे ज़्यादा हमें जिस चीज़ ने मुतासर किया है वो इन लोगों की मेहमान नवाजी है। हमने किसी से रास्ता पूछा है तो उसने कहा जी पानी पी के जाएँ आप। अब यहाँ पे आए हैं हम, देखो उन्होंने हमें चारपाई डाल के दी है कि थोड़ी देर बैठें आप, आराम करें। और ये सामने आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वहाँ पे हमने जाना है। यहाँ पे राय अहमद खान कर्ल की जो फैमिली है, उनके जो पोते पड़पोते वगैरह हैं वो रहायश पजीर हैं। ये देखें जिन्होंने हमें चारपाई डाल के दी है, चारों तरफ से ठंडी हवा आ रही है और बड़े ही मज़े के साथ हम चौक में बैठे हुए हैं। मेरे साथ हैं माजिद साहब, वो कह रहे हैं जूता पॉलिश करवा लें। जामरा चौक में ये बोर्ड लगा हुआ है और ये सड़क है जो जाती है मज़ार की तरफ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कच्चे घर कहाँ वाक़ हैं, तो आप जामरा आ जाएं, राय अहमद खान खर्ल शहीद के मज़ार पे हाज़री दें, जामरा में उनकी फैमिली है उनसे मिलें और ये कच्चे घर भी दें। और मैं आया हूँ जामरा, सरदार राय अहमद खान खर्ल साहब के मज़ार पे। वो हमारे कौमी हीरो हैं। हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो मैंने यहाँ पे देखा है एक पुरानी चक्की पत्थर की, जो पहले हमारे इलाके में होती थी, अब तो नापैद है। इसके अलावा काला इंजन, और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है वो मक्की के भुट्टे जो हैं वो अलग कर रहे हैं मशीन के ज़रिए। तो आए आपको भी हम दिखाते हैं। वो ये मकई है जी, और देखें मशीन है, दाने साफ कर रही है मकई के। कितनी स्पीड है इसकी। देख रहे हैं जी कितनी स्पीड से ये जी साफ कर रही है। हाँ नहीं कर ले वो
यार कल्ले दी बस करोग हुण नहीं वो जवानी छोड़ गए नहीं कभी करदा रहा मैं कदी दी ना ते हुण वो नहीं नहीं हुण नहीं होना ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਲਾਜੋ ਦਾ नहीं हुण 2 हत्थ हो गया हुण नहीं लई दे चापे चाप मारा ऐसे रहा ਤੋਰਾ ਡੇਗਣੀ ਪਰ ਤੋਰਾ हेलो ये पुरानी चक्कियाँ बड़े बड़े पत्थर पे मबनी है। हमारे इलाके में तो नापैद है। हम जामरा में आए हैं, सरदार अहमद खान खरल साहब के मज़ार पे जा रहे हैं। रास्ते में ये नज़र आया जी, इसलिए हम रुक गए यहाँ पे। ये देखें, ये पुरानी चक्की अब आपको खाल खाल मिलेगी। अहले इलाका बता रहे हैं जी हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा है, अब भी इनकी बहुताब है। इनकी मेहरबानी, उन्होंने हमारी खातर अपना इंजन चलाया जी, जो मैंने आपको दिखाया। भाईजान बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। प्रोफेसर माजिद साहब हैं जी, कोशिश करने लगे। हाँ जी, शाबा जबरदस्त। ਛੱਡੋ ਵੀ ਮਾਰਿਆ It is very difficult to run, sir. Too much difficult. It is beyond my capacity. वजह Because it takes a lot of energy. तो खाया पिया करो। Not a lot of energy, you can't do anything. खाया पिया करो। This is the work of just like these people. वो सेहतमंद लोग ने जनाब, तुसी भी सेहत बहाल करो अपनी। They eat, drink and be married. Well, always sit on the chair and don't do any hard work. That is why we can't run it. Thank you. रख दो थले। एक ही बंदे का आरा मशीन, हाँ बिल्कुल। पत्थर वाली चक्की, पुराना काला इंजन। यह मशीन का दाना देख रहे हैं, जहाँ पे वो सूखी हुई छलियाँ, मक्की की छलियाँ डाल रहे हैं। ये सामने ट्रैक्टर है और ये सामने देख रहे हैं आप, हम इनको बोलते हैं तुक्का। और ये दाने निकले हुए हैं जी, क्या बात है। ट्रैफिक रोक दी थी इन्होंने, गावां ने। बड़िया बड़िया सोहनिया गावां ने यार, है ना। हम इस वक्त मौजूद हैं सईद वाला रोड पे, ज़िला ननकाना साहब। ज़िला ननकाना साहब आप ये सामने देख रहे हैं, ये भी छोटा सा गाँव है, कच्चा है, मुकम्मल कच्चे घर हैं जी।